Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to show you how to crochet absolute for beginners. I mean all the stitches that you might know before starting crochet. Believe me guys, you don't want so much tool for crochet, you just want crochet and yarn. मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगी और जो भी स्टिचेस यूज़ होते हैं डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, वो सब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट स्टेप, आई मीन स्लिप नॉट. ये स्टेप कंपल्सरी है, आप कुछ भी बना लें, आप कैप बना लें, आप स्वेटर बना लें, कुछ भी. इस स्टेप में आपको यार्न को अपने फिंगर्स के अराउंड कुछ इस तरह से फॉर्म करना है कि एक क्रॉस फॉर्म हो. And then just pull through the yarn. That's so simple and easy. इसके बाद हम चेन स्टार्ट करेंगे अपनी बनाना, क्योंकि बहुत इजी है. लिटरली that's so simple. आप आंखें बंद करके भी इसे कर सकते हैं. Just turn it and pull through and that's how your chain was formed. ओके सो मैं यहाँ पे 4 साइज़ का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ और ये नॉर्मल साइज़ की यार्न के साथ बिल्कुल फिट जाता है. अगर यार्न आपकी थोड़ी सी पतली है या फिर नॉर्मल यार्न साइज़ से थोड़ी सी कम उसका साइज़ है तो आप 3 साइज़ यूज़ कर सकते हैं. 4 और 3 परफेक्ट रहता है. और जैसे जैसे आपकी यार्न बड़ी होती रहती है साइज़ में, उसी तरह क्रोशे हुक भी बड़ा होता जाता है. लाइक 6, 8, 10, 12. स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उस तरह आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती रहती है. आप इसकी लेंथ जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं. आप कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो देख के या फिर फ्री पैटर्न से अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. ओके सो द नेक्स्ट स्टिच विल बी सिंगल क्रोशे. दैट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, नॉट रियली. आप साथ साथ सीख लेंगे. आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड. सो स्टार्ट करने से पहले आप यही स्टेप फॉलो करेंगे, स्लिप नॉट एंड देन चेन. उसके बाद जाके आप सिंगल क्रोशे पे आएंगे. इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि बहुत से बिगिनर्स करते हैं. डैट विल बी आपको एक चेन बनानी होती है, एक एक्स्ट्रा चेन बनानी होती है अपनी लेंथ के अलावा जब आप सिंगल क्रोशे करेंगे. बी इन योर माइंड गाइस, जब भी आप सिंगल क्रोशे कर रहे हो और न्यू रो स्टार्ट करने लगे तो आप एक एक्स्ट्रा चेन बनाएं. लाइक एक्स्ट्रा चेन बनाना है और इसके बाद आपने अपना जो रो है उसको टर्न करना है और फिर नेक्स्ट चेन में से आपने एक लूप निकालना है और अपनी चेन को दोनों लूप्स के अंदर से पुल थ्रू कर देना है. एज यू गाइस सी, मैं यहाँ कुछ बना नहीं रही, तभी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ. तो व्हेनेवर यू वांट टू स्टॉप, आप इस तरह स्टॉप करके अपनी यार्न को काट सकते हैं. एंड योर सिंगल क्रोशे रो इज़ रेडी. अगेन मैं ये बात कह रही हूँ, मेक श्योर जब भी आप न्यू रो स्टार्ट करें उससे पहले आप एक एक्स्ट्रा चेन ज़रूर बनाएं. सो द नेक्स्ट स्टिच इज़ हाफ डबल क्रोशे. दिस इज़ सेम एज सिंगल क्रोशे, बल्कि आप सिंगल और डबल क्रोशे का इसको मिक्सचर समझ सकते हैं. जैसे हम सिंगल क्रोशे में से 2 लूप्स के अंदर से अपनी यार्न को पुल थ्रू करते थे, इस तरह इसमें हम सबसे पहले टर्न अराउंड करेंगे यार्न को और फिर पुल थ्रू करेंगे और इस तरह हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे और तीनों लूप्स में से अपनी यार्न को पुल थ्रू कर लेंगे. ये स्टिच बहुत कम यूज़ होता है. एंड द वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन सिंगल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे इज़ हम जब भी इन दोनों की रो स्टार्ट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे. तो अगर आपको सिंगल क्रोशे की अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप हाफ डबल क्रोशे भी आराम से कर सकते हैं. When it was done, cut the extra yarn and pull through. So the next stitch is double crochet. उसके लिए भी सबसे पहले आप चेन बना लें as long as you want और skip 2 chains. I mean make 2 extra chains for it. As I said before, सिंगल क्रोशे के लिए हम सिंगल चेन बनाते थे एक्स्ट्रा एंड डबल क्रोशे के लिए हम डबल चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा. The process of
डबल क्रोशे सेम एज हाफ डबल क्रोशे, पर उसके लिए आपको 3 लूप्स के बाद अपनी चेन को सिर्फ 2 लूप्स में से पुल आउट करना है और उसके बाद आपके पास 2 रिमेनिंग लूप्स दोबारा बच जाएंगे। तो अपनी चेन को दोबारा से अपनी 2 लूप्स में से पुल थ्रू करना है। ये स्टिच ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब आप कोई भी चीज़ सर्कल में बना रहे हो, लाइक अ फ्लावर। तो उसके लिए सबसे पहले आप रिंग बनाते हो एंड देन मेक डबल क्रोशे जितने भी आपको चाहिए होते हैं। Again, when you reach at last, cut the extra yarn and boom, your double crochet chain is ready. ये स्टिचेस काफ़ी हैं अगर आप एक बिगिनर हैं और क्रोशे को एज अ हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्रोशे इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट और आर्ट में आप जितना भी अच्छा होना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। सो कीप प्रैक्टिस। और अगर आपको और भी स्टिचेस जानने हैं या फिर सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड द लास्ट थिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।